Hello everyone, welcome back in the Beaten Student language. This is Raghunath and today I'm going to share which is very important topic guys. So please keep watching today in this. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत जीरो लेवल से आप आज अंग्रेजी में सीखेंगे। क्लास हमारा फर्स्ट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट का। सो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे गाइज, राइट। सो जस्ट हैव अ लुक हियर। सो गाइज हम यहाँ पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्शन के डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे नो एक्शन भी है लेकिन नो एक्शन हम बात करने नहीं जा रहे क्योंकि नो एक्शन अगले एपिसोड में बताएंगे। हालांकि नो एक्शन के बारे में हमारे इस चैनल पे बहुत सारा वीडियोस भी होगा और आप वहां से भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डल जाएगा, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं नो एक्शन के बारे में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्शन के बारे में, राइट। एक्शन होता क्या चीज है पहले ये समझ लीजिए, राइट। एक्शन का मतलब वो एक्शन, हिंदी में बात करते हैं काम काज क्रिया। अब देखो काम काज क्रिया तो समझ में नहीं आता लेकिन काम तो हर आदमी के लगभग समझ में आता है, राइट। हिंदी में बोलते हैं काम और अंग्रेजी में बोलते हैं एक्शन, राइट। लेकिन काम क्या है, एक्शन क्या है। अब देखो सुबह से शाम तक जो भी उठते हैं, बैठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बातें करते हैं, तमाम डिस्कशन करते हैं, वो सभी हमारे लिए क्या है, वो एक्शन है, राइट। जब तक हम सोते नहीं है तब तक हम जितना भी काम करते हैं ना वो सब हमारे लिए क्या है, एक्शन है, राइट। जैसे उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना बनाना, खाना पीना, तैयार होना, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, कॉलेज जाना, तमाम इस तरीके की जो चीज है उसको हम बोलते हैं एक्शन अंग्रेजी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, काम। अब ध्यान दीजिएगा ये काम एक्शन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सब चीज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, राइट। सो प्लीज आप इस शुरू से अंत तक बने रहें तभी जाके समझ में आएगा। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन, जस्ट हैव अ लुक गाइस। पहला हमने डिस्कस की यहाँ पे प्रेजेंट में जो वर्ब है। आप देखो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक्शन। समझ में मेरी बात, एक्शन का मतलब होता है क्या पहले समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल, स्मूथ और पेन काफी जरूर आप करके ताकि आपको राइट डाउन करने में बहुत ही आसानी हो, राइट। सो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वर्ब्स। आप जो वर्ब बोलते हैं उसी को बोलते हैं वर्ब्स, राइट। तो वर्ब्स जो होता है वो टोटल 4-5 प्रोग्राम्स होता है लेकिन हम यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स बता रहे हैं, जैसे B1, B2 और B3, राइट। B1, B2, B3 का मतलब होता है वो हम समझा देते हैं। पहला क्या है, प्रेजेंट, राइट। दूसरा है पास्ट और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल। गाइज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना ये ग्रामर रूल्स है, सॉरी वर्ब्स रूल है, स्पीकिंग रूल है। लेकिन ग्रामर में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यूज करते हैं, यहाँ नहीं। अक्सर बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बोल देता है। सॉरी टू से गाइज यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल होगा, ये ध्यान आपको रखना है, राइट। सो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए एक्शन हम कैसे यहाँ पे याद करते हैं। देखिए यहाँ पहला नाम है गो, राइट। वेंट, गोन का मतलब क्या होता है, जाना। उसके बाद है कम, केम, कम का मतलब क्या होता है, आना। डू, डिड, डन का मतलब होता है करना, राइट। रोट, रिटन मतलब होता है लिखना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन का मतलब होता है बोलना। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड मतलब धोना। क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लीन्ड मतलब साफ करना। सिट, सैट, सैट मतलब बैठना। उसके बाद आता है टीच, टॉट, टॉट मतलब पढ़ाना। स्लेप, स्लैप, स्लेप्ट मतलब क्या होता है, सोना। डांस, डांस्ड, डांस मतलब होता है नाचना। सो गाइज आपने देखा इस तरीके से जैसे है, जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब आना, डू मतलब करना, राइट मतलब लिखना, स्पीक मतलब बोलना, वॉश मतलब धोना, क्लीन मतलब साफ करना। ये सब आपके लिए क्या है, आपको क्या लगता है ये क्या है, ये सब काम है। यानी कि बोलना भी काम है, लिखना भी काम है, धोना, नहाना, पढ़ाना, ये सब क्या है, काम तो है ना। अब काम है तो डेफिनेटली सी बात है अंग्रेजी में काम को हम बोलते हैं एक्शन और हिंदी में बोलते हैं क्या, काम। सो इसी काम को हम बोलते हैं एक्शन। और ये ग्रामर हमारा बहुत ही आसान होगा जब तक आपको ये नहीं आएगा, ग्रामर बनाना नहीं आएगा। आई एम श्योर कि आप चाहते हैं कि ग्रामर बना ले। मैं बात समझता हूं कि अगर कोई बताएगा ग्रामर आप बना लेंगे लेकिन वो ग्रामर उतना ही देर तक रहेगा जितना देर तक आपको बताया जाएगा, राइट। और अगले 2 दिन बाद आपको ग्रामर माइंड से हट जाएगा। लेकिन आपने यह याद कर लिया तो आई होप कि जिंदगी में कभी भी आप नहीं बिसर पाएंगे ग्रामर बनाना। क्योंकि ग्रामर जो है इसी बेस से, ग्रामर हो गया, स्टोरी हो गया या स्पीकिंग हो गया, तो तमाम जो डिस्कशन होगा वो किस पर होगा, ये वर्ब्स के ऊपर होगा। तो वर्ब्स तो आपको याद करना ही होगा तभी जाके आप ग्रामर आसानी से आप बोल पाएंगे, राइट। सो ध्यान दीजिएगा जो ये याद करने का तरीका है ना ये 10% डिफरेंट है। गो है, वेंट है, गोन है, तीनों डिफरेंट है। लेकिन 90% आपको बता दे जो ईडी लग के फॉर्म बनता है और वो होता है कुछ अलग। लेकिन आपको ये याद करना होगा गाइज, इस तरीके से पहले आप याद कर लीजिए ताकि आपको आसानी होगा ग्रामर बनाने में।
अब देखिए ग्रामर कैसे बनेगा, आपको इसी में से मदद लेके बनाएंगे, कहीं से नहीं बनाना है। अब ग्रामर है क्या, ध्यान दीजिएगा। आप हैं तो मेरे लिए यू है, मैं हूं तो अपने लिए आई है। और ध्यान देना है, जैसे अगर हमारे लिए कोई थर्ड पार्टी के बारे में डिस्कस करें तो मेरे लिए होगा ही होगा, आपके लिए ही होगा, सी होगा, तो इस तरीके से होगा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे इज, एम, उसके बाद आर, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। अब ध्यान देना, एक थाली रखा हुआ है यहाँ पे छोटा सा, और थाली में हमने खाना दाल चावल रखे हुए हैं, राइट। और ये खाना हम यहाँ से खाना स्टार्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं 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 खा रहे हैं। कब तक खाएंगे, कब तक खाना खाएंगे बताओ, जब तक आपका पेट नहीं भर जाता, राइट। खाना तो हो सकता है खत्म हो जाए, फिर भी तो मांगेंगे नहीं मांगेंगे, राइट। लेकिन जैसे हमारा पेट नहीं भरता है, जब तक हम क्या बोलते हैं, खाना खाते रहेंगे, खाना मांगेंगे, फिर खाते हैं, खा रहे हैं 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 खा रहे हैं। और ध्यान देना, खाना क्या हमारा एक्शन है, यानी कि काम है, और काम यानी खाना खा रहे हैं, लेकिन मेरा खाना खाने का काम चल रहा है, तो इसी के आगे क्या लगाएंगे, आईएनजी, राइट। क्योंकि मेरा काम चल रहा है इसलिए हमने आईएनजी लगाया, क्योंकि मेरा काम जब तक चल रहा है उस वक्त तक हम आईएनजी लगाएंगे, राइट। तो मैं कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे, मैं क्या हूं, आई एम, और एक्शन यानी कि खाना, ईट मतलब खाना, और खा रहा हूं तो क्या लगा देंगे, आईएनजी, यानी कि आई एम ईटिंग। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, समझ में आता है मेरी बात। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे अदर वर्ड, जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो ईटिंग फूड, फूड मतलब खाना हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ से ध्यान रखना है, जैसे मैं कर रहा हूं तो मैंने पूछा मैं आ रहा हूं, क्या लेंगे, आई एम कमिंग। मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग लगा देंगे। फिर मैं लिख रहा हूं, आई एम लगा के फिर राइटिंग लिख देंगे। मैं बोल रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम, फिर स्पीकिंग डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आई एम लगा के उसके बाद वॉश मतलब धोना, उसके आगे लगा देंगे आईएनजी, आई एम वॉशिंग। मैं साफ कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम क्लीनिंग। फिर उसके बाद बैठ रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम सिटिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ बनाना है। अब ग्रामर कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये भी ध्यान दे लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने पूछा क्या आप कर रहे हैं, सिंपल से मतलब हे आप आ रहे हैं क्या, आर यू कमिंग, सिंपल हमने लिखाया आर यू एक्शन, एक्शन हमने डाला यहाँ पे, एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग। मैं आ रहा हूं तो क्या बोलेंगे, यस आई एम कमिंग। नहीं आ रहा हूं तो बोल सकते हैं सिंपल आई एम नॉट कमिंग, राइट, यानी कि मैं नहीं आ रहा हूं। तो यहाँ पे एक्शन हमने अभी फिलहाल पुट किया है ताकि आप आसानी से बना पाएंगे। मैं नहीं आ रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट एक्शनिंग। सो आपने देखा इस किस तरीके से हमने यहाँ पर बनाने का काम किया, यानी कि आपको सिंपल सवाल पूछना है क्या आप कर रहे हैं, यू आर सॉरी आर यू एक्शनिंग, मैं कर रहा हूँ, आई एम एक्शनिंग, नहीं तो आई एम नॉट एक्शनिंग, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या करना है, एक्शन लेना है और यहाँ पुट करके बनाना है। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आर यू, ध्यान देना गाइस यहाँ मिस हो गया, और यहाँ पे होगा यू, राइट। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे, हमने बोला जी मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। नहीं आ रहा तो क्या बोलेंगे, सॉरी आई एम नॉट कमिंग। फिर मैंने सवाल पूछा डू, क्या आप कर रहे हैं, आर यू डूइंग, बोला जी मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग। नहीं कर रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, सॉरी आई एम नॉट डूइंग, राइट। फिर तीसरा में सवाल पूछा क्या आप लिख रहे हैं, आर यू राइटिंग, बोला जी मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। नहीं लिख रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट राइटिंग, राइट। सो इस तरीके से आपने करना है। तो गाइस देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे बताया। अगर आपको लगता है कि इस तरीके की वीडियो हम अच्छे से समझ पाए, सीख पाए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस करो, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमारे पास कोई एक वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन के थ्रू आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे। So guys, thank you for watching this my video, and I'll see you the next episode. Thank you.